लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी, हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। आज हम बात करेंगे पेट एग्जाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना है उनकी बात करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, यानी हाथी दांत का पैमाना इनमें से किस हड़प्पा सभ्यता में मिला है? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली में। तो अगर हम बात करें कि कहाँ पे मिला है हाथी दांत का पैमाना, तो ये मिला है लोथल में। लोथल में हाथी दांत का पैमाना मिला है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है मगध, वज्जी, कौशल या अंग। तो चंपा अगर बात करें किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये राजधानी थी अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति, कुल मिला के 4 बौद्ध समितियां हुई हैं, जिसमें पूछा गया है द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या काशी में। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है ये वैशाली में हुआ था, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही है। और इसका जो है ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था वैशाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है 317 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस को पराजित किया था ये 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, यानी ये आप 305 आपका सही रहेगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? यानी खलीफा का सहायक किस सुल्तान ने कहा है? जो आपके ऑप्शन दिए हैं, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार है, उन्होंने अपना स्वयं का शिलालेख लिखवाया था, उसमें अपने आप को खलीफा का सहायक बताया है किस सुल्तान ने? आपके ऑप्शन है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, कैकुबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें किस सुल्तान ने, तो ये थे बलबन, जिन्होंने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर इन्होंने स्वयं का शिलालेख लिखवाया था और उसमें अपने आप को खलीफा का सहायक बताया, यानी बलबन ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? आपके ऑप्शन है अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ख्वाजा मौदू के। तो अगर हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ख्वाजा उस्मान हारूनी, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इनके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई? आपके ऑप्शन है इंद्रावती, मधुमालती, पद्मावती या मृगावती। तो अगर हम बात करें सबसे पहले लिखी जाने वाली रचना की, तो यह है मृगावती, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये सबसे पहले लिखी गई थी इन तीनों की अपेक्षा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? देखिए, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हैं श्रीमती एनी बेसेंट। अगर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो श्रीमती एनी बेसेंट है। आगे बढ़ते हैं, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? वो प्रश्न था प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम अध्यक्ष अगर बात करें कांग्रेस की तो ये कौन है, तो ये है WC बनर्जी, SN बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो अगर हम बात करें प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की, तो ये है WC बनर्जी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। WC बनर्जी प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आप लोग याद रखिएगा। अगला है, कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? कोई समिति थी पांडुलेखन समिति, इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपके ऑप्शन है A.K. आज़ाद, BR अम्बेडकर, JL नेहरू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांडुलेखन समिति का जो अध्यक्ष था ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई? आपके ऑप्शन 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। तो अगर हम बात करें इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये 1905 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? देखिए, वायसराय तो हमें बताना है, लेकिन वो यहूदी वायसराय था ये हमें बताना है कौन था। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रीडिंग। तो अगर हम बात करें यहूदी वायसराय, एकमात्र भारत का यहूदी वायसराय कौन था, तो ये थे लॉर्ड रीडिंग, याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए, कुल मिला के जितने भी गोलमेज सम्मेलन है
पूछे जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके पेट के एग्जाम के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1930 ईस्वी में, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? देखिए यहीं से जो है अलग देश की मांग हुई थी, सबसे पहले यहीं से पहले राज्य की मांग की गई थी, उसके बाद अलग देश बना। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये थे मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। इन्होंने प्रथम राज्य की मांग की थी मुस्लिम, मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन बाद में अलग देश बना जो है जिन्ना के द्वारा। तो याद रखिएगा जिन्ना ने अलग देश बनाया था पाकिस्तान, जबकि प्रथम राज्य की मांग की थी मोहम्मद इकबाल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो आपके ऑप्शन है फजलुल हक, लियाकत अली खां, खिस हयात खां या गजनफर अली खां। तो यानी नेहरू की अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन था, हमें ये बताना है। तो ये जो थे ये थे लियाकत अली खां, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में ये वित्त मंत्री थे उस समय। तो यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है M.K. आज़ाद, M.A. अंसारी, M.K. गांधी या सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही जवाब है कि M.K. आज़ाद, ये जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय की जो है सभी श्रेणियों को काटती है, हमें ये बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है, आप ध्यान से ऑप्शन देखिए, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब। तो जो सतलज नदी है ये हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। भारत की सतलज नदी भारत की अन्य सभी हिमालय की श्रेणियों को काटती है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, ब्यास, महानदी या गोदावरी। तो सबसे लंबी जो है प्रायद्वीपीय नदी ये गोदावरी है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है।